हज़रात गिरामी, अगर वाकई एक बंदा अपने रब को राज़ी करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जिस समाज में रहता है, जिस माशरे में रहता है, उस माशरे के हर फर्द का उसके हुकूक के लिहाज से ख्याल रखे, उसका एहतराम करे, उसकी कद्र करे और ये याद रखे कि अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, बड़ा मेहरबान है। अगर वो करम फरमा देगा कल क़यामत के दिन तो वो रब अपने हुकूक माफ़ कर सकता है। लेकिन हम और आप जिस समाज में रहते हैं, उस समाज के अफराद के हुकूक जो हम पर आयद होते हैं वो रब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ नहीं फरमाएगा। हज़रात गिरामी, ये याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, बड़ा मेहरबान है। अगर वो करम फरमा देगा कल क़यामत के दिन तो वो रब अपने हुकूक माफ़ कर सकता है। लेकिन हम और आप जिस माशरे में रहते हैं, उस माशरे के अफराद के हुकूक जो हम पर आयद होते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ नहीं फरमाएगा, क्योंकि रब ने वादा फरमा लिया है कि ऐ बंदो, एक दूसरे पर तुम्हारे जो हुकूक आयद होते हैं वो जब तक तुम माफ़ नहीं करोगे हम माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए जिस माशरे में हम रहते हैं उस माशरे के हर फर्द का उसके हुकूक के लिहाज से ख्याल रखें और ये याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। अगर किसी का हक हमारे ऊपर आता है और अगर हमने दुनिया में अदा नहीं किया तो अल्लाह की कसम ये कल हमसे हमारी नेकियां वसूल करेंगे, और अगर हमारे पास नेकियां नहीं है तो अपने गुनाह हमारे सर पर डाल देंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हदीस पाक बता रही है, हदीस पाक बता रही है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में अर्ज़ किया कि मौला, मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले कर देना, मेरी उम्मत का मामला मेरे हाथ में दे देना। क़यामत के दिन हश्र के मैदान में मेरी उम्मत का मामला मेरे हाथ में दे देना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब से फरमाएगा, मेरे महबूब, आपके बंदे भी मेरी उम्मत है, आपकी उम्मती भी मेरे बंदे हैं, मैं खुद उनके साथ मामला करूंगा, मैं उनका हिसाब लूंगा। और अगर वो ईमान वाले होंगे तो अपनी करम नवाजी के लिहाज से उनके साथ मामला फरमाऊंगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं अपने मलफूजात में कि अगर दुनिया से जाने वाला शख्स मुत्तकी है, परहेजगार है, अल्लाह वाला है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी करम नवाजी के साथ फैसला फरमाएगा और अपने इरशाद फरमाएगा कि मेरे बंदो, आज मैंने अपने हुकूक माफ़ कर दिए, अब तुम एक दूसरे के हुकूक माफ़ करो और जन्नत में दाखिल हो जाओ। एक दूसरे के हुकूक माफ़ करो और जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुने, जो माँ बाप का हक अदा नहीं करते, जो भाइयों का हक अदा नहीं करते, जो पड़ोसियों का हक अदा नहीं करते, वो गौर से सुने। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक बंदे को हुक्म देगा कि जा जन्नत में दाखिल हो जा। एक बंदे मोमिन को हुक्म देगा कि जा जन्नत में दाखिल हो जा। वो शख्स जन्नत की तरफ बढ़ रहा होगा कि उसका एक हकदार खड़ा हो जाएगा कि मेरे मौला, पहले अपने इस बंदे से मेरा हक दिला, उसके बाद इसे जन्नत में दाखिल होने की इजाजत देना। हज़रात गिरामी, हमारा हाल क्या है? हमारे नजदीक रुपए पैसे ही सब कुछ है, मालो दौलत ही सब कुछ है। आप ढूंढेंगे तो आपके दरमियान बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी आदत होती है कर्जा मांगने की, जिनकी आदत होती है कर्ज लेने की। कभी इसके पास जाएंगे, भैया दे दो, कभी उसके पास जाएंगे, दे दो, और जब लेंगे तो बड़ी आजीज़ के सारी के साथ पेश आएंगे, लेकिन जब देने का मामला आएगा तो फिर गायब हो जाएंगे, नजर ही नहीं आएंगे, लड़ाई भी करेंगे, झगड़ा भी करेंगे। ऐसे हजरात गौर से सुने, वो शख्स जन्नत में जा रहा होगा कि उसके एक हकदार खड़ा हो जाएगा कि मेरे मौला, पहले अपने इस बंदे से मेरा हक दिला, उसके बाद इसे जन्नत में दाखिल होने की इजाजत देना। अब वो शख्स जो जन्नत में जा रहा होगा उसे रोक करके उसका हक दिलाया जाएगा। कैसे दिलाया जाएगा? कि उसकी नेकियां उठा करके उस हकदार को दे दी जाएंगी, उसकी नेकियां उस हकदार को दे दी जाएंगी। हदीस पाक में आता है कि उसके सारे नेकियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन अभी हक वसूल नहीं होगा। अल्लाह अकबर।
तो वो फिर हकदार खड़ा हो जाएगा कि मेरे मौला अभी मेरा हक वसूल नहीं हुआ, पहले मेरा हक दिला, उसके बाद इसे जन्नत में दाखिल होने की इजाजत देना। तब उसके पास तो कुछ रह नहीं गई है। हदीस पाक में आता है कि अब हकदार के गुनाह उसके सर से उठा करके उसको दे दी जाएंगी, और हक इतना ज्यादा होगा कि उसके सारे गुनाह इसके सर पे डाल दिए जाएंगे, लेकिन अभी हक वसूल नहीं होगा, अभी हक वसूल नहीं होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स को जन्नत में दाखिल करवाने के लिए अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि मेरे फरिश्तों जन्नत से एक महल तैयार करके लेकर आओ। जब वो महल को लाया जाएगा, अहले महशर के सामने रख दिया जाएगा, तो उस महल को देखते ही वो हकदार उसका ख्वाहिशमंद हो जाएगा, उसका तालिब हो जाएगा, और वो कहेगा कि मेरे मौला ये महल कितना खूबसूरत है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, क्या मेरे बंदो जो तुम्हारा हक फलां के ऊपर है उस हक को माफ कर दो, तुम्हारे लिए ये जन्नत हासिल हो जाएगी। तो वो शख्स उस हकदार को माफ कर देगा और वो जन्नत उसके हवाले कर दिया जाएगा। तो हज़रात गिरामी, जिस रब की हम नाफरमानी करते रहते हैं और जिन यारों के लिए, जिन दोस्तों के लिए हम गुनाह पे गुनाह करते रहते हैं, वो यार आखिरत में कैसे होंगे कि हमारी नेकियां सारे के सारे ले लेंगे, और वो रब कितना मेहरबान होगा कि हमें जन्नत में दाखिला करवाने के लिए, हमारे लिए जन्नत में दाखिला करवाने के लिए जन्नत से एक महल तैयार करके लाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने आप को रोएं, गिड़गिड़ाएं, अपने गुनाहों से माफ़ी तलब करें, और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए दीन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। गुनाहों से बचने की कोशिश करें, अच्छे लोगों से दोस्तियाँ करें और नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।